नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं JR एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं कृषि विभाग द्वारा आयोजित मिलेट्स महोत्सव 2025-26 जिला चित्रकूट में, जहां किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए स्वस्थ अनाज और सुनहरे भविष्य की एक शानदार पहल देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है मोटे अनाज यानी मिलेट्स को बढ़ावा देना, किसानों की आमदनी बढ़ाना और लोगों को स्वस्थ भोजन के प्रति जागरूक करना। यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी जैसे पौष्टिक अनाज। अब मैं आपको अनिरुद्ध शर्मा जी से, जो कृषि विभाग से हैं, रूबरू कराने वाला हूँ, जो इस मिलेट महोत्सव से संबंधित जानकारी देंगे एवं स्टॉल्स के बारे में बताएंगे। उससे संबंधित बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जिनमें मिलेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। तो उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसकी। जैसे हम लोग फास्ट फूड खाते हैं जो तला भुना, तो उसकी अपेक्षा इसके क्या क्या बेनिफिट है। बहुत सारी जो सप्लीमेंट्स वगैरह बनते हैं ना, तो उसमें इन्हीं सब का यूज होता है। तो बहुत सारा उल्टा सीधा पैसा खर्च करने से अच्छा है कि ये सब चीज़ें खाएं हम लोग, तो इससे किसान को भी प्रोत्साहन मिलता है और हमारे जो उपभोक्ता हैं, जो खाने वाले हैं, उनका भी स्टॉल विजिट कराएंगे। हाँ बिल्कुल कराएंगे, आइए। जी पूरा ऊपर से नीचे तक ये देखिए कल स्वीट हाउस, ये सावा की खीर है जी। हाँ, ये सावा हमारा मोटे अनाज में आता है और ये बाजरे के लड्डू है ना। बाजरा जो है सर्दियों में खाने में अच्छा रहता है, इसमें कैल्शियम वगैरह अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो ठीक है, मिनरल्स होते हैं। और ये बिस्किट काय का भैया? ये आपके बाजरे का है, ये बाजरे का बिस्किट, ये ज्वार का, ये ज्वार का बिस्किट है। देखिए हम लोग जो हमारे बच्चे और जो घर में सब लोग खाते हैं बिस्किट, वो मैदा का होता है और मैदा तो आप जान ही रहे हैं, उसमें ग्लूटेन ज़्यादा होता है जो हमारी आंतों में चिपक जाता है। और ये बाजरा, इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, बाजरा और ये ज्वार जो भी है, तो फाइबर जो है डाइजेशन के लिए और बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा जी। ये क्या भैया? सर सावे के सावा की खीर। हाँ, ये सावा की खीर है, सावा की खीर है। हाँ। जी। लगाता हूँ थोड़ी। और ये हमारे FPO है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जी। तो ये एक एग्रीकल्चर कंपनी के तौर पे होती है। इसमें इन लोगों के ये प्रोडक्ट हैं। ये कोदो का चावल है, बाजरे का आटा है, सावा का चावल है। जो हम लोग जो चावल खाते हैं ना जी, चावल में क्या होता है, चावल और गेहूँ में सबसे जो खराब चीज़ होती है स्वास्थ्य के लिए, वो ग्लूटेन होती है। और ये जितने मोटे अनाज हैं, इनमें सब में ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। ठीक है। और बाजरे का लड्डू भी है, ये बाजरे का नबार्ड द्वारा संचालित है क्या? जी नबार्ड के सहयोग से ये इफ्को का स्टॉल है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो क्या है ये? इफ्को के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे ये नैनो यूरिया है जी। ये नैनो यूरिया क्या है? ये लिक्विड यूरिया होती है। जैसे एक बोरी आती है ना, वो लगभग 20 किलो का ऐसे 50 किलो आता है, 270 रुपए की एक बोरी होती है। और 45-50 किलो की रहती है। तो उसको लाने ले जाने में मतलब ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत होती है। तो उसी का ये न्यू वर्जन निकला है, नैनो यूरिया। ये लिक्विड रहती है। यूज कैसे करते हैं इसका? इसको स्प्रे करते हैं, फोलियर स्प्रे। मतलब मशीन में डाल के इसको स्प्रे कर सकते हैं और ड्रोन वगैरह के मतलब पानी मिक्स करके स्प्रे करना है कि डायरेक्ट ऐसे ही? पानी में डाल के स्प्रे करते हैं इसको। मतलब कितना पानी में कितना मिलाते हैं इसको? बताओ थोड़ा। इसको 100 लीटर में मिलाते हैं। 100 लीटर में एक डब्बा? 100 लीटर में ये कितनी जगह में काम कर जाता है? 1 एकड़। 1 एकड़ के लिए 100 लीटर पानी। मतलब ये जो यूरिया मिलते हैं, जो सॉलिड पार्ट वाले मिलते हैं, ये लिक्विड है ये जी। तो सॉलिड वाले मतलब कि जो है कितने किलो के बराबर ये, मतलब एक बोतल है? उसकी एक बोरी बराबर। एक बोरी बराबर ये है। ये कितना का है? ये 225 का। 225 का। और वो कितने का आता है? वो 266 रुपए 50 पैसे। मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब ये कुल मिलाकर जो ट्रांसपोर्टेशन में इसको सुविधा रहती है। जी जी जी, ठीक है। और उससे जो मिट्टी खराब ये सागरिक का है। हाँ, इसमें ये जो ये समुद्री शैवाल होता है। हाँ, शैवाल। हाँ, तो ये बायो चीज रहती है, नेचुरल सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है। जो समुद्र के अंदर एक सीवीड होता है, उसी का एक्सट्रैक्ट होता है। ये एक तरीके से पौधे के लिए सप्लीमेंट का काम करता है। जैसे हम लोग खाते हैं ना च्यवनप्राश वगैरह इस टाइप का, तो ये पौधे के लिए उस प्रकार का काम करता है। तो पौधे के लिए एक प्रकार का च्यवनप्राश ही है। हाँ, ये समझ लीजिए कि हाँ सप्लीमेंट का काम करता है। और ये DAP है, नैनो DAP। जैसे वो नैनो यूरिया है, ये नैनो DAP है। ये हमारा NPK है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का ग्रेड 1919। ये सागर का ग्रेन्यूल है, ये लिक्विड है सागर का, ये ग्रेन्यूल है। ये नैनो जिंक है,
ये भी लिक्विड है। अच्छा, ये नैनो जिंक। जितने भी फर्टिलाइजर जो उसमें फिजिकल फॉर्म में आते हैं, ग्रेन्यूल फॉर्म में, उन सबका ये लिक्विड फॉर्म में नैनो ही। ये गनीवा दीनदयाल गनीवा फार्म बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे कृषि तकनीक। ये भी सब मोटे अनाज से रिलेटेड चीजें हैं। रागी का आटा, सावा का मिलेट चावल, ये सब सामा वगैरह है। क्योंकि ये गोश्ती जो है ना उसी पे बेस्ड है पूरी, मोटे अनाज पे। जो मतलब जो है कुल मिलाकर जो है पुरानी चीज़ें जो सारी मतलब विलुप्त होती जा रही है जो है। ये नमामि गंगे वाला जल जीवन मिशन है, उसी का वो है। ये क्या है? जल जीवन मिशन का है। टंकी बनी है जहाँ फिल्टर हाउस चित्रकूट जनपद में जो पानी की टंकियां बनी हैं, उन्हीं का एक ये वो है, नक्शा है। नक्शा। मॉडल 6000 5000 5000 और ये बाजरे की रोटी हाँ, क्या ये मक्का की रोटी, रागी रोटी, कटिया गेहूँ की रोटी, चना की रोटी, ज्वार की रोटी। और ये क्या है? ये रागी की खीर है, बाजरा का लड्डू है, सरसों का साग है। अच्छा, ये धनिया पैक लगा है सब। उपमा। ये पेड सर्विस है, यहाँ आप पैसे देके खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। एक इसकी फोटो ले लीजिए, इसकी फोटो ले लीजिए, डाल दीजिए। मीनू कार्ड है, होटल सोर्डमा। कहाँ पे है होटल भैया ये चितापुर रत्ना माँ के पास। ठीक है। इधर में क्या लगी? ये डॉक्टर साहब है। सर यहाँ पे क्या हो रहा है? आयुर्वेद विभाग का निःशुल्क चिकित्सा शिविर। निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा हुआ है। किसी कोई समस्या तो वो दिखा सकता है, कंसल्ट कर सकता है। मतलब ये तो यहाँ पे निःशुल्क लगा है, ऐसा मतलब कि इनका परमानेंट क्लिनिक होगा कुछ? हाँ, हॉस्पिटल है यहाँ बनकट में। बनकट में हॉस्पिटल है। किस नाम से सर? राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय। ये होम्योपैथिक का है, वही है। हाँ, मतलब वही कैंप है। होम्योपैथिक का। ज्यादातर समस्या बाहर से ही शुरू होती है। पैसा कम पड़ गया है ना। ये स्वयं सहायता समूह है। स्वयं सहायता समूह महिला है ना? हाँ, तो वही अपना जो है स्वरोजगार के अंतर्गत जो है सब नाश्ता पानी। तो क्या ये मतलब ग्रुप की तरफ से कि क्लस्टर की तरफ से है? कलेक्टर की तरफ से सर। अच्छा, क्लस्टर की तरफ से है। क्लस्टर के लीडर है आप लोग? हाँ जी। नाम हम बताइए, अपना ग्रुप का नाम बताइए। आपके मतलब कि क्लस्टर का क्या नाम है? मेरे कलेक्टर का नाम है वो सक्षम सेंटर। जी। अच्छा, और ये आप एक क्लस्टर में तो कितने ग्रुप है? कम से कम 28 ग्रुप है जी। और आपके क्लस्टर में लीडर कौन कौन है? लीडर पेमेंट। लीडर मतलब जो है? हाँ, पेमेंट। हाँ, क्या नाम है उनका? राज द्विवेदी, पंकज द्विवेदी, हाँ। 3-4 लोग हैं। 3 पोस्ट क्या है उनका सबका? BMM बता दो है। पेमेंट नहीं, उनका पोस्ट होगा, सबका अलग अलग पोस्ट होगा ना? जी, अलग। ब्लॉक मैनेजमेंट। हाँ, ब्लॉक। अच्छा, अलग अलग होते हाँ, ठीक है। नारायण का है ना, राजकीय ग्रामीण समूह के रूप में ये लोग काम करते हैं। मतलब ये जो है कुल मिला के 27-28 ग्रुपों का एक समूह का जो क्लस्टर बना हुआ है, उनके तहत मतलब ये जो है अपना किए हुए हैं। यहाँ सर क्या लगा हुआ है? सोलर फेंसिंग का। ये सर सोलर फेंसिंग थोड़ा संक्षिप्त में आप बता दीजिए। इनका यूट्यूब चैनल है, उसमें ऐसा ये सोलर फेंसिंग का जो यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें किसानों के लिए ग्रुप के रूप में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कम से कम किसान जो है 5 किसान हो सकते हैं उसमें, और अधिकतम 15-20 कितने भी किसान हो सकते हैं। ठीक है। उसका जो एरिया दिया गया है वो 57 बीघा दिया गया है। 57 बीघा कम से कम 5 किसानों का एरिया होना चाहिए। 10 हेक्टेयर। तो उसमें 10 हेक्टेयर का जो 57 बीघे का है, उसमें रनिंग मीटर आ रहा है 1500, जिसका एस्टिमेट बन रहा है लगभग 12.5 लाख। 12.5 लाख रुपए एस्टिमेट बनने के बाद उसमें आपका 20% किसानों को देना है और 80% सरकार द्वारा सब्सिडी है इसमें। जी, तो इस तरीके से ग्रुप में
रजिस्ट्रेशन किसानों का होना है। 1% विभाग वहन करता है, 20% जो है किसान का कृषक अंश रहता है। लगभग 11.5 लाख की योजना है और 10 हेक्टेयर जगह को जमीन को हम लोग चारों तरफ से तार फेंस कर देते हैं। ये जो पीछे लगा हुआ है स्ट्रक्चर, भैया थोड़ा साइड तुम्हारा ही नंबर दिया है। 2 फीट की इसमें जाली है, फिर 5 तार होंगे, क्योंकि अभी ये पोल यहाँ गड़ नहीं सकते हैं जमीन में इस तरीके से, तो राउटिंग होगा 2 फीट नीचे है। 5 फुट है नहीं, वो 6 फीट है सर। 6 फीट। हाँ, ये 6 फीट है, 2 फीट जमीन के अंदर है जी। 8 फीट का पाइप है। ये सब सारी योजना इसमें है। थोड़ा दूर से ले लीजिए, पूरा अलग तरीके का मोबाइल से भी क्लिक कर लीजिए, थोड़ा दूर से अलग से अटैच कर देंगे। अच्छा, ऐसे बताते जाइए। हाँ, ये बना पूरा यहाँ से आ रहा है। ठीक हम मना कर देंगे। और इधर क्या है? ये पशुपालन विभाग है। गायों की जो प्रजातियां हैं, गिरी नस्ल, साहिवाल नस्ल, थारपाल का नस्ल, हरियाणा नस्ल, गंगा तेल, भैंस की प्रजातियां, मदावरी भैंस। तो ये मतलब क्या इसमें कुछ क्या चल रहा है, कुछ प्रोग्राम चल रहा है? क्या योजनाएं सर आपके द्वारा, मतलब पशुपालन जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं बताइए। ग्रामवासियों के लिए, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताने का कष्ट करें। ग्रामवासियों के लिए ये है कि जैसे कि मुर्गी पालन का चलता है, अनुसूचित जात के लिए मुर्गी पालन हम दे रहे हैं गरीब छोटे छोटे किसानों को, और गाय पालन में नंदिनी, कृषक नंदिनी में दिया जा रहा है। गाय के लिए योजनाएं है जो कि 50% सब्सिडी है। इसी तरह से हमारी जो गौशालाएं चल रही हैं, उन गौशालाओं से जो लोग किसान गायों को ले जाएंगे उनको 1500 रुपया महीना दिया जाएगा जब तक कि वो गाय जीवित रहेगी। तो एक ये सबसे अच्छी योजना है। कहाँ पर मिलेगी ये? गाय गौशाला से। गौशाला में एक व्यक्ति जो है 1 से लेकर 4 गाय तक किसी भी गौशाला से, प्रत्येक गाय के लिए 1500 रुपये निर्धारित है। ये उनके लाभार्थियों के सीधे अकाउंट पे जाएगा। घर का जानवर नहीं, गाय का। हमारा ये उद्देश्य है कि जैसे गौशालाएं बंद हो जाए, जानवरों के जानवर घर पे पहुंच जाए। सर, जानवरों के बीमा के लिए जो है वो थोड़ा बीमा के लिए जानकारी दीजिए। बीमा के लिए जो है अभी 2 महीने बकरी का अलग बताइए, भैंस का अलग बताइए। बता रहे हैं कि हमारे जो है पशुपालन विभाग का बीमा चल रहा है, जिसमें 15% जो है प्रीमियम का 15% लाभार्थी को देना पड़ता है, 85% हम देते हैं सब्सिडी जी। उसमें जो है अभी यस जो सामान्य वर्ग का है वो कोटा अभी पूरा हो गया था, तो बंद कर दूसरे जनपद में पूरा हुआ, इस लेकिन नुकसान हमें हुआ क्योंकि हमारा नहीं पूरा हो पाया था, तो फिर से वहाँ से अब आने वाला जो बीमा का प्रीमियम है वो जैसे बकरी की कैसे निर्धारित करते हैं? बकरी के रेट पे कि बकरी कितने रुपए की है? रेट से लेकर। अच्छा, एक बकरी जैसे 5000 रुपए की है, 5000 रुपया, तो कितना ज्यादा उसको 30-40 रुपया आएगा। 30-40 रुपए किसान देगा, बाकी गवर्नमेंट देगी और उसका बीमा हो जाएगा। एक वर्ष का रहता होगा पूरा? 1 वर्ष का रहेगा। अच्छा, मिनिमम 10 बकरी का होगा, उससे कम की अच्छा यूनिट अच्छा नहीं अच्छा। माननी। एक किसान के पास कम से कम 10 बकरी होनी चाहिए। इसी तरह से गाय भैंस का है 50,000 का है, 70,000 का है। अच्छा अच्छा। तो मान लीजिए 50,000 की गाय या भैंस है, तो उसमें किसान को ज्यादा से ज्यादा 200-250। अच्छा सर, भैंस में अधिकतम कितने रुपए तक की? 70,000। लेकिन सर 70,000 रुपए की तो भैंस सब एवरेज है, भैंस तो 1 लाख 1.5 लाख तक की अच्छी है। लेकिन ये है कि अभी हम मानते हैं कि हमारे यहाँ जनरल जो भैंस है उसकी कीमत हम 70,000 ही मानते हैं। आप सही कह रहे हो, वो जो आप बता रहे हैं 1.5 लाख की, वो अपने क्षेत्र में कम है। अच्छा अच्छा। 1.5 लाख जब वो ज्यादा महंगी आ जाएगी तो फिर उनका भी चित्रकूट में 1.5 लाख के हमको नहीं दिखी कहीं। 1.5 लाख कहीं नहीं 1 लाख का नहीं, लेकिन थोड़ा सा आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हरियाणा पंजाब फिर मैं इधर बुंदेलखंड एरिया में जो मतलब है जो कॉमन है उसकी बात बता रहे हैं। अगर यहाँ भी आ जाएगी 1.5 लाख के तो वो भी प्रीमियम पर। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, धन्यवाद सर। ये भी FPO है, करबी ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूसर। इसके प्रोडक्ट के नाम ये हैं, सब फोटो खींच लीजिए। अच्छा, ये FPO के तहत है ना? हाँ, ये इनका मैन्युफैक्चरिंग है, इनका खुद का प्रोडक्ट है, किसानों को उपलब्ध है, कोई भी खरीद सकता है इसको। 1-1 kg की पैकिंग है। बेसन, आटा, काला गेहूँ आटा, मक्का, अरहर दाल, कटिया गेहूं आटा, कोदो चावल, सावा चावल, सरसों का तेल है। तो क्या इनके प्राइस क्या है इनके जो है?
सबका प्राइस थोड़ा हुआ है। ये 150 का 1 kg है। दाल है ना, नॉर्मली दाल का काला गेहूं का आटा नॉर्मली दाल मार्केट में आता है, मार्केट में दाल में आती है वो तो 100 रुपए मिल जाती 100 रुपये मिल जाती 120 रुपए। है। और ये मतलब जो है अरहर दाल, ये मतलब दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये प्योर अरहर की है। हाँ। उसमें अरहर के साथ मटरी मिली रहती है जो समझ में नहीं आती। हाँ, ये ऑर्गेनिक भी है। हाँ, और ऑर्गेनिक दूसरी ऑर्गेनिक है जो मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यूरिया DAP का इस्तेमाल है। केमिकल फ्री है पूरी तरह से। इसका क्या रेट है? काला गेहूं आटा 100 रुपए किलो। काला गेहूं आटा 100 रुपए, जबकि मार्केट का आटा जो है कितने का बबूल मिल की रहा शुद्ध है? गाय 30 रुपए का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये बबूल की गाय 35 रुपए तक। हाँ, बबूल की शुद्ध गाय। गोंद है ये बबूल का। हाँ, समझ गया। ये FPO है देव FPO है, एक ये है देव बाबा बायो एनर्जी और मार्स बाल भी FPO है पूरा। अच्छा, 2 FPO का यहाँ पे जो है हाँ, जो जॉइंट में है, जॉइंट में लगाए हुए हैं। तो आप तो उत्पाद भी रखते हैं। हम लोग ये केवल प्रोडक्ट है? प्रोडक्शन, किसानों के बीच में मिलेट्स का प्रोडक्शन का बढ़ावा कर रहे हैं। ये चीज़ें पैदा होने लगी हैं यहाँ गाँव में। अभी बल्क में तो नहीं हो पा रहा, लेकिन शुरुआत हो गई। प्रचार प्रसार क्या वो है, तो जैसे जैसे रेट क्या है? उत्पादन चालू कर दिए 80 रुपये। 80 रुपए का है बिस्कुट। ये एक पैकेट 80 रुपए का ना। तो ये सब ऑर्गेनिक तरीके से प्राकृतिक खेती जो हमारे प्राचीन काल में चलती थी, तो वो चीजें हैं विलुप्त होती जा रही थी। बिना DAP और यूरिया के जो है इसका उत्पादन हो रहा है, और इसमें लागत कम हो रही है लोगों की, और अच्छे दाम में अगर प्रसंस्कृत करके बेचा जाएगा तो इससे किसानों को अच्छा फायदा होगा और स्वास्थ्य के लिए मतलब जो है लाभदायक है। स्वास्थ्य के लिए इससे अनेक प्रकार की बीमारियां जो कैंसर वगैरह आज कल हो रहा है, इतना रासायनिक, उससे तो पालन। गुरु, मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश, ये देखिए मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं। इसमें आप कवर कर लीजिए कि क्या योजनाएं हैं, इससे क्या क्या लाभ हैं, तालाब, जलाशय वगैरह। और इससे इधर भी ले लीजिए थोड़ा सा है, प्रधानमंत्री मत्स्य, मुख्यमंत्री मत्स्य, ये योजनाएं चल रही हैं अपने उत्तर प्रदेश में, तो लोग यहाँ पर आकर के संपर्क करें। ये तो आप रख लीजिए ना, बताने वाला कहाँ डिटेल्स में बताते ना, तो अलग अलग काट के लगाते हैं उसमें से। ये दीजिए। यहाँ पे क्या है? क्या चल रहा है? व्यू एरिया। सर क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ बताएंगे इसके बारे में? बर्ड पर्चर, ये बर्ड पर्चर है, फसलों में बीच में लगा दिया जाता है 6 इंच ऊपर उठा के जी, तो पक्षी आके बैठते हैं और जी। कीड़े खाते हैं। अच्छा, इसमें मतलब किसानों का बिना लागत के वाला है। ये है फेरोमोन ट्रैप, इसमें ल्यू लगाया जाता है मादा वाला, तो नर जो पक्षी वो होते हैं कीड़े, वो आकर्षित होते हैं और इसमें आग गिर जाते हैं, नीचे डाल दिया जाता है वो, तो डेड हो जाते हैं। ट्राइकोडर्मा है, इससे हम भूमि शोधन करते हैं और बीज शोधन करते हैं। 5 ग्राम पर केजी के हिसाब से बीज शोधन करते हैं। भूमि शोधन के लिए 1 डिब्बा 1 बीघे में। ठीक है। ये बिवेरिया वैसियाना है, दीमक के लिए है, बायो पेस्टिसाइड है ये जी। सरकार इसमें 75% अनुदान भी देती है। ठीक है। और ये कार्बेंडाजिम है, इसका बीज शोधन भी करते हैं। फंगस के लिए है, फंगिसाइड है, इसमें 40% अनुदान होता है लगभग। ठीक है। और ये मैंकोजेब है, ये क्लोरोपाइरिफास रसायन है दीमक के लिए। इसको लेने के लिए कहाँ पे मतलब ये उपलब्ध है? प्रत्येक कृषि रक्षा इकाइयाँ हैं ब्लॉकों में। अच्छा। हमारे यहाँ 5 इकाइयाँ हैं हर एक ब्लॉक में। हाँ। वहाँ पर आप जाएंगे, किसान पंजीकरण देंगे, दवा ले लेंगे और उसमें DBT के माध्यम से अनुदान आ जाता है, वही इकाइयों से मिलता है। इसमें कितना अनुदान है इसमें लगभग? इसमें लगभग 40% है, 40% के ऊपर ही। 50% रहता है तो GST छोड़ के 50% है। ठीक। बायो पेस्टिसाइड में 75%, नीम ऑयल है, इसमें भी 75% का है। बायो पेस्टिसाइड है, नीम ऑयल, एजाइडोरेक्टिन। ये क्या है? ये है मैंकोजेब 50%, फंगिसाइड है। अच्छा, फंगस के लिए है? हाँ, फंगस के लिए। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। साहब खाद्य विभाग बताइए जरा, ये क्या है?
ये सब चीज़ तो ये मार्केट में सारे हम देखते प्रकार हैं, के लेकिन आप यहाँ लगा रखे सभी हैं। प्रकार के सीड्स उद्यान विभाग से 100% सब्सिडी में निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। वेजिटेबल सीड्स जो Vegetable किसान seeds। प्रोडक्ट उत्पादन करता है वो हम लोगों के यहाँ देखने के लिए ऐसे प्रदर्शनियों में दे जाता है। ये हम लोगों का नहीं है, लेकिन हम किसान दे गए आपको? सीड दिया है हार्टिकल्चर आप लोगों ने बीज दिया हुआ दिया है। है, किसान ने अपने यहाँ उगा करके फिर आपको प्रदर्शनी में रखने के लिए दिया है। ये वाला आलू इस समय यहाँ बहुत होता है। रेड आलू की प्रजाति है कुफरी सिंदूरी। हाँ, ये है कुफरी बहार। ये लोकल का है सीतापुर का। अच्छा, कुफरी सिंदूरी रेड वाले को बोलते हैं। ये वाला आलू लोग भून करके बहुत खाते हैं। हाँ, है ना? हाँ, ये अमरूद की वैरायटी है, इलाहाबादी सफेदा। अच्छा, ये है इलाहाबादी सफेदा, सफेदा। दोनों तो एक सेम ही है। हाँ। और ये नींबू है, कागजी नींबू। ये सब ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक है लगभग वो सब ये हम लोग कह के देते हैं। ये देसी टमाटर है, दूसरा इसकी प्रजाति का नाम है। ये आप लोग बीज वगैरह निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं? हाँ, खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, अच्छा, पंजीकरण से ये कोई भी ले सकता ले है? सकता है। डीएम साहब के आवास में कार्यालय है। तो कितना मतलब प्रत्येक किसान को कितना बीज ले 0.2 सकता है? हेक्टेयर का सभी का एक डिवाइड कर दिया है, कम से कम इतना दे दिया। अच्छा अच्छा। कोई अगर अच्छा करने वाला है, जैसे मिर्च का सीड है, हाँ। वो अच्छा करने वाला है, 2 बीघा से 4 बीघा लगाने के लिए कह रहा है, तो उसको भी हम तो आप उसको लगाने का तरीका, उगाने का पूरी पद्धति जो उसकी बता पूरी देंगे और होती सीड दे देंगे उसको। जी, तभी वो भाई बीज ले जाएगा। अगर उसको जानकारी नहीं होगी तो कैसे? सही। चलिए, धन्यवाद। ठीक। होम्योपैथिक है। ये हमारे कृषि विभाग के अधिकारी हैं, अच्छा अच्छा। युवराज सिंह जी। ये अभी आपको बताएं कृषि विभाग में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और उन योजनाओं से किसानों को क्या लाभ है, तो बताइए सर। ये जो योजना चल रही है, जो लगा हुआ है जो प्रदर्शनी, इसके बारे में बताएं। आपके जनपद चित्रकूट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत ये मिलेट्स महोत्सव चलाया जा रहा है। इसमें जो है मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, रागी, कुटकी, ठीक है, चीना, इसके बारे में प्रोत्साहन यानी मोटिवेशन करने के लिए जो हमारे पहले फसलें जो है समाप्ति की ओर जा रही हैं, इनको नए सिरे फिर जो है हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे किसान इसका उत्पादन करें। और इन पे जो कृषि में, खेती में, इनमें रसायन बिल्कुल यूज नहीं होता है, ठीक है। रसायन मुक्त खेती होती है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसका भोजन या चावल जो भी करिएगा थोड़ा हल्का होता है पेट के लिए, तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। आप इसमें व्रत में खा सकते हो, इसके विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी बनाया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। डिस्चार्ज हो गया ना? तो हम अपने कुछ किसान साथियों से भी बात कर लेते हैं। चार्ज दिख रहा है। वो तो बैटरी जो किसान साथियों से भी 2-3 बात कर लेते हैं कि यहाँ आने के क्या क्या जानकारी, कहाँ से आए हैं? या गुहरा वाला है। बाबा कहाँ से आए हैं? संग्रामपुर। क्या कुछ योजना लेने आए हैं यहाँ पे? यहाँ अब सब किसानी करी थे, और किसानी हमसे ज्यादा थोड़ो बताओ थी जितनी हम किसानी करी थे। हाँ, तो आप बताइए, आप क्या किसानी करी थी? हम गेहूँ बावन, धान लगावन, जोंढी बावन, अरहरी बावन, सब करते हैं। यहाँ आवे का कुछ फायदा मिले थे? यहाँ आवे का सरकार द्वारा जैसे आप आए हैं, कुछ सोच समझ कर ही तो आए होंगे। लंच तैयार हो रहा है, लंच यहाँ तैयार हो रहा है, लंच से बटेगा। अगर आप यहाँ पर आए होंगे तो कुछ जानकारी लेने के उद्देश्य से ही आए होंगे। ठंड थी, आप कड़कड़ाती ठंड में अपनी किसानी जैसे महत्वपूर्ण चीजें, किसान जैसी महत्वपूर्ण चीजें इस समय बहुत जरूरी है। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं तो कुछ में कुछ तो यहाँ से अर्जित होता है। कुछ आपने ज्ञान दिया, कुछ उन्होंने दिया। बिना दोनों तरफ से ज्ञान लेने के बाद ही तो यहाँ पर आपको आकर के क्या मतलब सीखने को मिला, या आपने क्या बताया लोगों को, या आपको ऐसी क्या कमियां नजर आई कि जो हमें और सुधार लाने की जरूरत है? यही ना सुधार कर पाएंगे। चलिए, प्रयास होगा, आप आते रहिए आप लोग। बाबा, लाने ले जाने की व्यवस्था की गई होगी। बाबा भी कैसे आए हैं आप? कैसे आए हैं? रिक्शा से आए, बस से आए हैं। चलिए, आप लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। कहाँ देते हैं। और यहाँ पर कुछ हमारे किसान युवा साथी हैं, तो हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि आपका आने का उद्देश्य यहाँ क्या था, क्या क्या आपको जानकारियाँ मिली और यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया है। किसानों के मतलब बहुत सारी बातें हुई और
आपने कौन से विभाग में गए, क्या समझा आप किसान आए, आपने ये आपके हाथ में क्या, ये जैसे आप इसके बारे में आपने कुछ जानकारी ली तो आपको अच्छा लगा? आप यहाँ संतुष्ट हैं यहाँ के फीडबैक से? जी। सरकार ने इतने सारे स्टॉल लगा रखे हैं आप सब लोगों के समझाने के लिए, जानकारी के लिए, तो यहाँ अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलिए युवा साथी हमारे आइए, कहाँ से आए हो भाई साहब? 6 बजे तो बुला लिए हैं जी, सरौंधा से। सरौंधा। तो आप यहाँ आए हुए, क्या जानकारी लेने के लिए आप यहाँ आए हुए हैं सुबह से? कृषि विभाग में आए। कृषि विभाग में, तो आपको कुछ जानकारी मिली? ये है कि मोटा अनाज बोए उसको खाए निरोग रहे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ आकर अच्छा लगा, कुछ जानकारी मिली? चलिए ये जानकारी आप अन्य लोगों को भी, अपने युवा साथियों को भी बताइएगा और ये अधिक से अधिक लाभ लीजिए। ठीक, ओके, धन्यवाद। बंद कीजिए उसको। तो बहुत ही टेस्टी लग रही है। प्रदीप भाई साहब भी चखने की कोशिश कर रहे हैं, आपने लिया नहीं? वाकई में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, लाजवाब है और अलग है। अलग है, खाने के बाद आपको लगेगा कि कुछ खा रहे हैं। आपने लिया? यही चाहिए कि मतलब जो है इस तरह बना रहे जी। आपने बहुत ही अच्छा बनाया, हम लोग इसी तरह कामयाब होते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्वाद बहुत ही अच्छा लगा और इनका अधिक से अधिक लोग आइए और अपने रेस्टोरेंट का कामतगिरी रेस्टोरेंट है। ये कहाँ पर है? ये LIC के ठीक सामने है। LIC अच्छा, करबी में जी। तो यहाँ पर आइए एक बार और देखिए, बहुत ही अच्छा, टेस्टी, पौष्टिक और गुणों से भरपूर है। आप एक बार इनके यहाँ जरूर आइए, LIC बिल्डिंग के पास है इनका कामतगिरी। जी जी, सेवा का मौका दीजिए एक बार। आप बताएं शेखावत सर, थोड़ा सा बताइए, पुष्पा को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं, कोई मैसेज नहीं मेरा। थोड़ा बहुत दे दीजिए कुछ मैसेज पुष्पा को। ये बता रहे हैं कि जब पुष्पा 3 आएगी ना तो पुष्पा को छोड़ेंगे नहीं, उनका ये कहना है। क्या किया जाएगा उनके साथ में? ये तो आपको देखने में मालूम। ये कह रहे हैं कि अगली बार जो चंदन वाला बिजनेस है, उसका जो इलीगल बिजनेस, एक्साइटमेंट आप बढ़ा रहे हैं, पूरा खत्म करके रख देंगे। पुष्पा 3 के लिए, पुष्पा 3 में फिर एक्साइटमेंट जो है बढ़ा रहे हैं। शेखावत सर का फिर से बैक होगा। चलिए शेखावत सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। हम लोग भी JR एंटरटेनमेंट चैनल है हमारा बुंदेलखंड का, तो आपका वेलकम है। अगली बार पुष्पा 3 की शूटिंग भी यहीं चित्रकूट में ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हमारे साथी ऐसे ही बनते रहे। और जो हमारे मित्र हैं, जी जी, मुझे लग रहा है आपसे परिचित। बिल्कुल बिल्कुल, यही लेके आए हैं। चलिए, हम ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों को, बहुत ही अच्छा लगा और हम आशा करते हैं कि ऐसी हमारी मुलाकात आगे किसी फिल्म और किसी उसमें नहीं, हमारी सामाजिक मुद्दे पे नहीं, हमारी मुलाकात किसी किसान के खेत पर, बिल्कुल किसी गांव में, सामाजिक मुद्दे पे, किसी किसान के, किसी, क्योंकि हम सब लोग किसान से जुड़े हुए हैं। किसान के बिना तो हमारा सब कुछ बेकार है। अगर इस धरती पे किसी गांव में हम लोग मिलेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। तो दोस्तों, यह था कृषि विभाग द्वारा आयोजित मिलेट्स महोत्सव 2025-26 जिला चित्रकूट। अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं और देश के किसानों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मिलेट्स को अपनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और JR एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।